नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी 3 घंटी में से ऊपर आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले भजन सत्संग सूचना प्रवचन इत्यादि आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप उसका लाभ उठाएं। पाखंड, जड़ पूजा, भेदभाव, छुआछूत के दीवारों ने हमारे राष्ट्र का बहुत पतन किया और हम गुलाम हो गए। 1000 वर्ष की गुलामी झेली। उस गुलामी को दूर करने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ऐसे ही महान क्रांतिकारी देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम जयंती मना रहे हैं। सारा देश उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऐ मित्रों, कितने ही महान वीरों ने हमारे राष्ट्र को मानवता की रक्षा के लिए, देश धर्म की रक्षा के लिए माताओं, भाइयों, बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रिम पंक्तियों में लिया जाता है, लिया जाता रहेगा। मुझे याद आता है, एक बार सुभाष चंद्र बोस जब विदेश में थे, राष्ट्र की रक्षा के लिए अनेक युवकों की भर्ती कर रहे थे। देश राष्ट्र की आज़ादी के लिए तो विदेश में टोक्यो की बात है, जो जापान की राजधानी है। वहाँ प्रातःकाल एक नदी के किनारे घूम रहे थे। उसी समय उस देश की एक युवा महिला आती है और पूछती है, लगते हो तुम भारत के नागरिक हो। सुभाष बाबू ने कहा, जी, कि आपके देश भारत में कितने युवा हैं इस प्रकार के? पर हजारों हैं। तो युवती कहती है कि अगर तुम्हारे देश में हजारों ऐसे युवा हैं तो हमारे देश में आ जाओ और इस नदी में छलांग लगाकर अपने जीवन को विराम दे दो, डूब के मर जाओ। सुभाष बाबू आश्चर्य से बोले कि ऐसा क्यों? का धिक्कार है तुम्हारे लिए कि तुम जैसे नौजवान हजारों हैं, फिर भी देश गुलाम है। या तो मेरे देश में या आपके भारत में गंगा यमुना जैसी नदी बहती हैं, उनमें अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम जैसे नौजवान राष्ट्र को बचा सकते हो। और शर्म आती है, ऐसे नौजवान होते हो देश गुलाम है। ऐ भाइयों बहनों, उस वीर सुभाष ने उस बहन को प्रणाम किया, नमन किया और उनके अंदर जोश भर दिया। ऐसे महान देशभक्त क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने जीवन को, बढ़ती हुई जवानी को राष्ट्र के रक्षा के लिए आहुति दे दी। वह नारा प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ऐसे देशभक्त हमारे देश में पुनः पुनः जन्म लें। ऐसी वीर माताएं जब होंगी, जो राष्ट्र में वीर पुत्र जन्म लेंगे, जब मानवता की पूजा होगी। हम उस वीर का ऋण चुकाने में अभी असमर्थ रहे हैं। मैं भी भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ऐसे महापुरुष का हम सब की ऊपर ऋण है। हम सब युवा भाई उस महापुरुष का अपने घर में चित्र रखें, उनके जीवन की घटनाओं को पढ़ें और स्वयं अपने परिवार, समाज के, राष्ट्र के नागरिकों को बताएं
और विद्यालयों में जाकर, अपने स्कूल में जाकर, गुरुकुलों में जाकर उसके जीवन की चर्चा करें, जिससे एक प्रेरणा लेकर अपने महापुरुषों से अपने समाज राष्ट्र की सेवा कर सकें। अंत में मैं सच्ची श्रद्धांजलि वही समझूंगा कि उनके बताए कार्यों पर, उनके अधूरे सपनों को हम पूरा करने की भगवान सामर्थ्य दे। सच्ची श्रद्धांजलि वही हमारी होगी। इत्योम सम।